चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का केवल 2 से 3 अरबपतियों पर फोकस, जनता जाए भाड़ में। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी, कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी का स्ट्रक्चर बदल देंगे। दिल्ली में फ्री बस पास, इंश्योरेंस, मकान और बच्चों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा, मजदूरों पर मेहरबान हुई केजरीवाल सरकार। श्रमिकों के लिए किए कई बड़े ऐलान, बीजेपी ने कहा वोट बैंक की राजनीति। हिंदू धर्म में खूब होता है जात पात और ऊंच नीच, इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने हिंदू धर्म पर बोला हमला। स्कूली बच्चों को खत्म होगा कुपोषण, केंद्र सरकार ने लॉन्च की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, खाने की क्वालिटी का लगाएगी पता। एससीओ समिट से पहले भारत चीन के बीच हुई कमांडर लेवल की मीटिंग, भारत ने कहा एलएसी पर चीन अपनी मिलिट्री पोजीशन न बदले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मोदी सर ने मामले में पेशी से मिली छूट, 15 मई को होगी अगली सुनवाई। अयोध्या में राम मंदिर पर किया गया 155 देशों के पानी से जल अभिषेक, वीडियो भी आया सामने। बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा मेरा एक ही मकसद है बीजेपी को जीरो बनाना। जिनके 3 बच्चे खत्म करो उनकी सांसदी और विधायकी। एनसीपी नेता अजित पवार बोले कोई भी धर्म बच्चों को भगवान की कृपा न समझे। अपराधी माफिया हो गए अतीत, यूपी बना सुरक्षा खुशहाली का प्रतीक। सहारनपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा माफिया को मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। कर्नाटक चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को बेलागावी आएंगे। तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोले रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी का है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को टोकन के लिए नहीं लगना पड़ेगा लाइन में, अब मोबाइल से होगा किराए का भुगतान, ट्रायल हुआ शुरू। कोच्चि में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो, लोगों ने फूलों से किया स्वागत, देखे वीडियो। दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति की मांगी रिपोर्ट। सो ईसाई परिवार हिंदू धर्म में लौटे, बीजेपी नेता जुदेव ने गंगाजल से पैर धोकर कराई घर वापसी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शेर की फुटपाथ पर सोते हुए पहलवानों की तस्वीर, कहा देश किसान बढ़ाने वालों का अपमान क्यों। 2024 में सभी फिरंगियों को बांग्लादेश भेज देंगे और बिहार में भाजपा का शासन लाएंगे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। सूडान में संघर्ष के बीच भारत का ऑपरेशन कावेरी जारी, 500 लोगों को पोर्ट तक लाया गया, फ्रांस ने भी की मदद। समलैंगिक विवाह के मुद्दे को कानूनी मान्यता देने के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रस्ताव पारित कर रहा, 99.9% से ज्यादा लोग इसके खिलाफ। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण रजिस्ट्रेशन बंद, एडवाइजरी हुई जारी, पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से की मौसम के अनुसार यात्रा करने की अपील। एनआईडी प्रमुख ने कहा स्वतंत्र भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी सबसे प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष पीएम। तेलंगाना में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा सीएम केसीआर का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। शेयर मार्केट ने आज दर्ज की जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स 401 अंकों की उछाल के साथ 60,056 पर तो निफ्टी 126 अंक मजबूत होकर 18,650 पर बंद हुआ। कर्नाटक में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल, कहा राम भगवान नहीं बल्कि एक काल्पनिक व्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में आयोजित खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित, कहा स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए अपनाई अलग अप्रोच। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ, प्रदेश के जरूरतमंदों तक सीधे पहुंचेगा 10 योजनाओं का लाभ। 2030 तक मलेरिया को खत्म करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। फर्जी एसएमएस और लिंक के जरिए हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट। केरल दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई माकपा, कहा पुलवामा पर जवाब दे प्रधानमंत्री। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, सत्यपाल मलिक के बहाने केंद्र सरकार पर भी कसा तंज।
राजधानी दिल्ली में अभी तक नहीं हुई एमसीडी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, एक बार फिर एलजी और केजरीवाल सरकार हुई आमने सामने। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, सीएम योगी बोले बागियों को मनाए, दिया जाएगा पूरा सम्मान और पद। एक साल में ताबड़तोड़ कमाई कराएगा बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर से 10 गुना ज्यादा होगी कमाई। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली का बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक और चीते की हुई मौत, बीमारी की वजह से उदय ने तोड़ा दम, जांच में जुटे अधिकारी। पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा राजनीति पार्टियों का स्वागत प्रदर्शन रहेगा जारी। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच ऑस्ट्रेलिया ने जारी की नई रक्षा नीति, भारत जापान के संबंधों पर भी दिया जोर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान पर बोली कांग्रेस, कहा हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे जो हमारे साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार मतलब संकट, जलगांव में बोले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। माफिया आतंकी के ढहाए गए करबला स्थित कार्यालय में मिले खून के निशान, मौके पर पहुंची पुलिस। कर्नाटक चुनाव को लेकर बोले पूर्व डिप्टी सीएम जगदीश शेट्टर, कहा अब तो मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस नहीं आऊंगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंपों के लिए जांच की आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल, कहा लोगों को महंगाई से मिलेगी अधिकतम राहत। राजस्थान से आईएसआई के 2 जासूस गिरफ्तार, एक साथ 3 देशों को भेज रहे थे भारतीय सेना की खुफिया जानकारी। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने सॉन्ग किया लॉन्च, बीजेपी के प्रचार में अतीक और मुख्तार को भी दिखाया गया। भाजपा की सरकार सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ में अपराधियों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर, कांग्रेस बोली यहां संविधान का राज, हल से होगा विकास। यूपी के नोएडा में घर बनाना हुआ महंगा, संपत्तियों की आवंटन दरों में 6 से 10% तक की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली मेयर चुनाव से पहले केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, पार्षद सुनीता बीजेपी में हुई शामिल। बरेली जेल में रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, अशरफ से मिलने पहुंचे थे असद, गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। एनआईए के बाद अब गुजरात एटीएस को मिल सकती है लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी, कोर्ट में डाली अर्जी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ, प्रदेश के जरूरतमंदों तक सीधे पहुंचेगा 10 योजनाओं का लाभ। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांगानेर जिले के महापुरा गांव से अपनी सरकार की प्रमुख पहल महंगाई राहत शिविरों का शुभारंभ किया। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचे। इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश भर में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे। इसके लिए प्रतिदिन 2700 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। राज्य में गहलोत सरकार द्वारा निम्न 10 योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रति माह तथा प्रति वर्ष 15% की वृद्धि। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर। सरकार ने योजनाएं तो पहले भी लागू की थी, लेकिन ज्यादा प्रचार नहीं होने के चलते लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने कैंप लगाकर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाने का फैसला किया है।
दिल्ली में फ्री बस पास, मकान और मुफ्त में कोचिंग, मजदूरों पर केजरीवाल सरकार हुई मेहरबान, श्रमिकों के लिए किए कई बड़े ऐलान। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को डीटीसी की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सालाना पास देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मजदूरों के बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबंधित विभागों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को मुफ्त बस यात्रा पास की सुविधा देने के रास्ते तलाशने का आदेश दिया था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें मजदूरों के लिए मकान व आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली के सीएम ऑफिस ने कहा कि बैठक में कई अहम बिंदुओं पर फैसले लिए गए, जिनमें सभी मजदूरों को बसों में मुफ्त सफर के लिए सालाना डीटीसी पास दिया जाना, मजदूरों के रहने के लिए मकानों और हॉस्टल की व्यवस्था करना, सभी मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना, सभी मजदूरों को टूल किट देना और बड़े स्तर पर उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाना। इसके अलावा बैठक में सभी मजदूरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ग्रुप इंश्योरेंस दिए जाने की घोषणा भी की गई।